नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काल कुंडली। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भाग्य का लेख जो मनुष्य के जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है। सारी दुनिया मानती है कि मनुष्य के लेख को विधाता लिखता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसका कहना है कि भाग्य को वो लिखता है। ऐसा दावा करने वाले इस व्यक्ति का नाम है काल कुंडली। अपने परम शिष्य काल कुंडली का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। काल कुंडली, कई दशकों बाद वापस लौटे हो। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हिमालय के हजारों हाथ गहरी खाइयों में पराशक्ति के उस ज्ञान की खोज में लगा था जिसकी शिक्षा मैंने आपसे पाई थी। और आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आपका ये शिष्य सफल होकर लौटा है। वो काल सिद्धि प्राप्त करके जिसके प्रभाव से मैं मनुष्य के भाग के लेख को बदल सकता हूँ, ग्रहों की गतियों को बदलकर किसी के भी जन्म कुंडली की योगों में उलटफेर कर सकता हूँ। और मेरे इस उलटफेर को पलट दे विधाता में भी इतना साहस नहीं है। मेरी काल सिद्धि उसे इतना भ्रमित कर देगी कि उसे भी मेरे लेख के अनुसार चलना होगा। ओह, वास्तव में बहुत बड़ी सिद्धि पाली है तुमने काल कुंडली। ये सब आपके आशीर्वाद और शिक्षा से ही संभव हो पाया है गुरुदेव। इसलिए जब तक मैं आपको गुरुदक्षिणा नहीं दे देता तब तक मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा। ओह, तो तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? गुरुदक्षिणा के नाम पर हीरे सी चमकने लगी महायोगी योगेश्वर की आंखें। जवाने भर की कुटिलता ने चेहरे पर कब्जा जमा लिया और नफरत के साथ होठों पर आया वो नाम, भोकाल। मुझे गुरुदक्षिणा में महाघमंडी भोकाल का शीश अपने समक्ष झुका चाहिए काल कुंडली, और साथ ही विकास नगर में वो सम्मान चाहिए जो राजा विकास मोहन के समय में था। क्या तुम मुझे ये गुरुदक्षिणा दे सकोगे गुरुदेव? आपकी इस मांग को तो मैं चुटकियों में पूरा कर सकता है आपका यह शिष्य। आपको गुरुदक्षिणा देने शीघ्र ही वापस लौटूंगा गुरुदेव। गंगज और लघु घातियों का संकट भोकाल चाचा के सिर डालने के पश्चात भी उनके प्रति गुरुदेव की नफरत कम नहीं हुई है। मैं शीघ्र ही इस लायक बनूंगा कि भोकाल चाचा के प्रति गुरुदेव की नफरत को उनके हृदय से निकाल सकूं। पता नहीं काल कुंडली विकासनगर पहुंचकर क्या करेगा और उसका सामना कैसे कर पाएंगे मेरे यानी अंकित मोहन के। भोकाल चाचा, आपने मेरी पुत्री के विवाह समारोह में आकर मुझे कृतज्ञ कर दिया महाबली। हम सब बड़े ही बेसब्री से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित जी, फेरे आरंभ कीजिए। पंडित ने वर वधू को खड़ा कर दिया। फेरे आरंभ हुए, लेकिन जैसे ही फेरे समाप्त हुए वैसे ही ये वर को क्या हुआ? लगता है विवाह होने की खुशी में चकराकर गिर गया है। वैद को बुलाओ। शीघ्र ही वैद आ पहुंचा। ये तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। नहीं, ये अचानक ये कैसे हो गया? इसकी जन्म कुंडली के अनुसार, जिसमें साफ साफ लिखा है इसके विवाह के दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, इसी दिन इसका मृत्यु योग लिखा था। विधि का विधान यही है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। काल कुंडली विधि के लेख को बदल सकता है, विधाता के लिखे को मिथ्या सिद्ध कर सकता है। वे गर्व भरे वाक्य सुनकर भोकाल से चुप नहीं रहा गया। मृत्यु एक अटल सत्य है मान्यवर, विधाता का लिखा एक ऐसा विधान जिसे विधाता की सिवा कोई नहीं टाल सकता। इसलिए इस शोक के अवसर पर ऐसी गर्व भरी बातें करके कृपया शोक को और अधिक मत बढ़ाइए। गरज उठा काल कुंडली। तो अभी काल कुंडली की शक्ति को नहीं जानता मूर्ख। लेख लिखने वाला विधाता भी एक दास की तरह मेरा आदेश मानता है। मेरे इस कथन को तो अभी सत्य होते देखेगा। दूसरे ही क्षण काल कुंडली ने अपने जलती हुई निगाहें आकाश पर टिका दी, जो काल सिद्धि नामक पराशक्ति की सहायता से शीघ्र ही अनंत अंतरिक्ष में ग्रहों की गति का निरीक्षण कर रही थी। अब काल कुंडली की आंखों के सामने थे चलचित्र की भांति परिक्रमा करते ग्रह, और हाथों में मृत पड़े वर की कुंडली।
जिसके अक्षरों से वो ना जाने कैसा खिलवाड़ कर रहा था। कुछ क्षणों के लिए मानो समय रुक गया और फिर हुआ वो चमत्कार। पिताश्री, मेरा बच्चा! वर एक झटके से उठ खड़ा हुआ था और उपस्थित जनसमूह कर उठा वो जय घोष, महापुरुष काल कुंडली की जय। गर्व से सीना चौड़ा करके भोकाल की तरफ पलटा काल कुंडली। तेरी आंखों के सामने ही मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। इस युवक की आयु मैंने 100 वर्ष और बढ़ा दी है। इसलिए बोल भोकाल, धरती के इस विधाता की तू भी जय बोल। ना भोकाल के पास कुछ बोलने को था और ना वो कुछ बोला, जबकि काल कुंडली के कंठ से निकलता एक एक शब्द अभी भी गर्व से भरा हुआ था। आज तेरे मुख से मेरी जय जयकार के शब्द नहीं फूट रहे भोकाल, तो कोई बात नहीं, लेकिन शीघ्र ही तू चीख चीख कर मेरा जय जयकार लगाएगा। काल कुंडली के स्वर में चुनौती है। चाहकर भी मैं इसका उत्तर नहीं इस समय दे सकता, क्योंकि अपनी सिद्धि से वर को जीवित करके इस समय ये यहाँ उपस्थित जनसमूह का भगवान बन गया है। लेकिन शीघ्र ही मैं उसे ये बता दूंगा कि किसी सिद्धि के बल पर चमत्कार करने वाला विधाता नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। भों भों ओह! अचानक भोकाल की तंद्रा को तेज झटका लगा। उन कुत्तों की वजह से जो खूंखार ढंग से लाल टपकाते उसी की तरफ बढ़े आ रहे थे। भों भों कुर्र। उसके जिस्म का मांस नोचने के लिए, उसे फाड़ खाने के लिए। क्या हुआ इन श्वानों को? एकाएक मुझ पर क्यों झपट पड़े हैं ये? और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये मात्र मुझ पर ही आक्रमण कर रहे हैं, किसी अन्य को ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा और खून खराबा किए बिना हिंसा। ऐसा करने का सीधा सा उपाय है कि मैं अपने पंखों की सहायता से आकाश में उड़ जाऊं। भौं भौं। अब ठीक है, अब श्वान नीचे खड़े रहकर भौंकते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं वापस अपने रथ पर पहुंचूंगा। खच चिया आ। उफ! इन गीधों ने तो मुझ पर ऐसे आक्रमण किया जैसे मैं जीवित ना होकर गोश्त का टुकड़ा हूं। ओह! क्वैक क्वैक। पीछे पीछे मचे उस शोर ने भोकाल को चौंका दिया और ये बता दिया कि उसे गोश्त का टुकड़ा समझने वाले वे गीध ही नहीं थे, बल्कि सैकड़ों हजारों थे। हे महागुरु, इतने सारे गीध और सभी मेरी ही तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो मुझे क्षण भर में ही नोच खाएंगे। इसलिए ये सोच विचार करने का नहीं, कुछ कर गुजरने का समय है। भोकाल के मस्तिष्क ने जो सोचा उसे उसके मस्तक पर मौजूद परहरा ने तुरंत ही साकार रूप दे दिया। परहरा की किरणों से बना ये विशाल जाल मुझे इस संकट से बचाएगा। नीचे उपस्थित हिंसक श्वान अब कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे किसी आकाशीय संकट को निमंत्रण देने के लिए उड़ते रहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मुझे नीचे मौजूद अपने रथ पर पहुंचना चाहिए। रथ पर पहुंचकर उन आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। भोकाल का ऐसा सोचना गलत सिद्ध हुआ। ओह! ये रथ के अश्वों को क्या हुआ? मेरे रथ पर सवार होते ही बिना हाके ये ऐसे भाग खड़े हुए हैं जैसे हिंद। इन्होंने आंधी तूफान से शर्त लगा ली हो। ओह! इनकी गति तो पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। एकदम ऐसे भाग रहे हैं ये जैसे ये पागल हो गए हों। अचानक ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले श्वान, फिर गीध और अब ये अश्व मेरे प्राण लेने पर क्यों तुले हैं? क्या कारण है इसका? कारण तेरी समझ में नहीं आएगा भोकाल, जबकि कारण एकदम सीधा सा है। मैंने तेरी कुंडली में दुर्घटना योग लिख दिया है और जिसके भाग्य में दुर्घटना लिखी हो, संसार की हर वस्तु उसकी शत्रु हो जाती है और तब तक शत्रु रहती है जब तक पूरी नहीं हो जाती भाग्य में लिखी दुर्घटना। भड़ाक! उफ! धूर्त गति से भागते अश्व रथ को लेकर नगरी के मुख्य द्वार से जा टकराए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि भोकाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। कर पाता भी तो कैसे? उसके भाग्य में दुर्घटना योग जो लिखा था
और भाग्य का लिखा भला कौन टाल सकता था। ओह, रात की भीषण टक्कर ने हीरे का द्वार मेरे ऊपर गिरा दिया। मुझे इस हीरे को तुरंत ही अपने ऊपर से हटाना होगा। उफ उफ, माया नगरी से जिन हीरो को अति क्रूर अपने एक ही हाथ में उठा लाया था, उसे मैं तनिक भी नहीं हिला पा रहा हूं। अब अगर मृत्यु आने तक मैं इसी के नीचे दबा रहना नहीं चाहता तो मुझे पुकारना ही होगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।